हेलो, माई सेल्फ खुशबू। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द्रव्यगुण फर्स्ट पार्ट की चैप्टर सेकेंड द्रव्य सब्सटेंस। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर यानी बेसिक द्रव्यगुण विज्ञान के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग मेन चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो द्रव्य की बात करिए तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा द्रवति गच्छति परिणाम इति वाला वो श्लोक पढ़ा होगा, वो पदार्थ विज्ञान यानी फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे हम श्लोक उतना डिस्कस नहीं करेंगे। मेन जो चीज़ है, मेन मुद्दा है, वही बात करेंगे। श्लोक आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या है, द्रव की अगर निष्पत्ति यानी निरुक्ति कह सकते हैं, तो इसको फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने जाना होगा, पदार्थ विज्ञान में दिया होगा रविदत्त वाले में, कि वो जैन धर्म से ही आया है। जैन लोगों ने ही बताया था द्रव्य का, यानी ध्रुव गतो धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है गति या गमन करना। ठीक है। सो इस प्रकार से जिससे रोग दूर हो जाए यानी गमन करे तो उसको द्रव्य कहेंगे। तो अगर मान लो कोई ऐसा चीज़ है जो हम लोग का रोग को दूर नहीं कर रहा, तो उसको ऑब्वियसली द्रव्य नहीं कहेंगे। जो रोग को दूर हो, तो इन रोग से रिलेटेड कुछ चीज़ को ही द्रव्य कहेंगे। ठीक है। और व्यक्ति का स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता हो वह द्रव्य कहलाता है। यह मेनली दो रूप से है, एक तो औषध और एक आहार रूप से, यानी एक मेडिसिन रूप से जो भी हम लोग दवाइयाँ लेते हैं, और एक आहार रूप भी। आहार भी तो द्रव्य है ना, उसमें भी तो पंच भौतिक से है। तो द्रोष्ट सूत्र से भी द्रव्य बनता है, किंतु इस प्रसंग में यह अवशिष्ट नहीं है, क्योंकि इसमें औद्भिद द्रव्यों का तो समावेश होता है, किंतु जांगम और भौम द्रव्यों का नहीं। अतः यह अव्याप्ति दोष से ग्रसित है। अगर श्लोक की बात करें तो इस चैप्टर में मेन ये वाला श्लोक है, यानी ये द्रव्य का लक्षण, ये जो कि इसका रेफरेंस है चरक सूत्र 51। आप लोगों ने पढ़ा होगा दीर्घजीव वित्तीय अध्याय, उसी का श्लोक है। यत्र शीता कर्म गुण कारणम समवाय यत् तद द्रव्यम, अर्थात आचार्य चरक के अनुसार जिसमें गुण व कर्म आश्रित हो, जो अपने कार्य द्रव्यों को का समवायीकरण हो, वह द्रव्य कहलाता है। माने कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें गुण हो और कर्म हो, और वो जो अपने कार्य द्रव्यों से समवायीकरण हो, यानी वो उसको अलग नहीं किया जा सकता। फिर ये एक और लक्षण है, ये भी याद कर सकते हैं, द्रव्य लक्षणम तु क्रिया गुणवत् समवायीकरण इति। तो ये सुश्रुत का है, वही है, क्रिया व गुण से युक्त तथा कार्य का समवायीकरण होना द्रव्य है। द्रव्य है तो कोई ना कोई वो कार्य करेगा ही, कार्य नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो द्रव्य नहीं है। तो ये सब चीज़ है। रस वैशेषिक में रसादीनाम पंचनाम पदार्थानाम यदाश्रयभूतम तद द्रव्यम, ये चीज़ है। ठीक है। जिसमें पंच पदार्थ यानी वही रस पंचक, रस गुण वीर्य विपाक कर्म, ये सब, तो वो द्रव्य है। अब बात करेंगे इसके पंच भौतिकत्व यानी पंच भौतिक संगठन के बारे में। तो जैसे कि चरक में बताया गया है कि सारे द्रव्य यानी पंच भौतिक होते हैं, यानी सर्वद्रव्य में पंच भौतिकम अस्ति, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वही चीज़ है। और इसमें आप लोगों ने कारण द्रव्य कार्य द्रव्य के बारे में भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें दिया हुआ है। अब मेन हम लोग द्रव्यगुण शास्त्र में बताएं, तो द्रव्यगुण शास्त्र में कारण द्रव्यों का उपयोग ना होने से केवल कार्य द्रव्य ही वर्णित है। कारण द्रव्य यानी जो 9 होता है ना, वो पदार्थ में था, पर एक्चुअली द्रव्यगुण में उसका यूज़ नहीं होता है। तो उस वजह से ये केवल कार्य द्रव्य का ही वर्णित है। अतः इस शास्त्र में यानी द्रव्य शब्द से पंच भौतिक विकार का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि
चिकित्सार्थ प्रयुक्त सभी द्रव्य निर्जीव होते हैं, अतः उसमें मन व आत्मा की स्थिति नहीं होती है तथा काल दिक् यानी दिशा भी कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में निमित्त कारण है, समवायी कारण नहीं है। तो इस प्रकार 9 द्रव्यों से बचे हुए 5 भूतों से उत्पन्न कारण सभी द्रव्य पंचभौतिक कहलाते हैं। अब द्रव्य है तो द्रव्य का एक कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ऑब्वियसली द्रव्य है तो द्रव्य का मेन काम जो होगा उसमें औषधत्व होगा, यानी वो औषध के रूप में काम करना ही है। वही बात हो गई कि अगर वो रोग को दूर नहीं करता, रोग का गमन नहीं होता है तो वह द्रव्य नहीं है। तो औषधत्व में यही है कि संसार के सभी द्रव्य पंचभौतिक हैं, शरीर भी पंचभौतिक है, अतः शारीरिक तत्वों यानी दोष धातु मलो, शारीरिक तत्व यानी ये शरीर का जो मूल है, दोष धातु मल वैषम्य होने पे सभी द्रव्यों का प्रयोग औषध के रूप में हो सकता है, किंतु औषध के रूप में तभी प्रयुक्त हो सकता है जब उनका प्रयोग स्वरस कषाय आदि कल्पनाओं में मात्रा काल संयोग आदि का विचार कर यानी योजना या युक्ति कर पुरुष के स्वास्थ्य रक्षण व रोगी के रोग प्रशमन का उद्देश्य हो। ठीक है, यानी और यही लाइन है, संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो औषधि ना हो एवं औषधि भिन्न भिन्न युक्ति एवं प्रयोजन के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। अब इसका दूसरा ये चीज़ है कि एक दूसरा मेन प्रॉपर्टी है उसका प्रधानता। प्रधानता मतलब उसका इम्पोर्टेंस, द्रव्य का आपको इम्पोर्टेंट क्यों यानी उसका महत्व क्यों दिया गया, तो इसके लिए सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 40वें अध्याय में कुछ एग्जाम्पल्स के कुछ पॉइंट्स दिए गए जिससे समझाया गया है। तो इसका फर्स्ट है व्यवस्थित्व। ठीक है, यानी व्यवस्था यानी स्थिरता रहता है द्रव्य में। द्रव्य के स्वरूप में एक स्थिरता रहती है जबकि तदाश्रित गुण व कर्म में नहीं। तो ये चीज़ है। नित्यत्व यानी द्रव्य क्या होता है, नित्य होता है। बिंदी गुण कर्म की अपेक्षा यानी डिपेंडेंसी या चाहत कर लिया, लालच भी कह सकते हैं, या इसका नित्य होता है यानी इसके कंपैरिजन में, क्योंकि काल जल वात आदि कारणों से रस सारे गुण नष्ट हो जाते हैं, किंतु अवस्था में यही द्रव्य है। इस प्रकार की द्रव्य की पहचान होती है। नित्य वस्तु अनित्य की अपेक्षा प्रधान होने से द्रव्य प्रधान है। जो नित्य होगा ऑब्वियसली उसके कंपैरिजन जो अनित्य से करेंगे तो वो हमेशा सुपीरियर ही होगा। फिर तीसरा पॉइंट है स्वजातीय व्यवस्थान यानी अपनी जाति, स्वजाति। जैसे परिणाम यानी रिजल्ट, परिणाम होने पर भी द्रव्य अपनी पार्थिव आदि जाति में स्थिर होने के कारण प्रधान है, तथा जैसे दधि अधोपान अपनी पार्थिव आदि जाति में ही रहता है, जबकि उसका रस तरुण अवस्था में मधुर। जब दही नहीं जमा रहता है तो मधुर रहता है, लेकिन जब दही जम जाता है यानी उसमें पृथ्वी गुण तो वो उसमें क्या बोलते हैं, वो खट्टा हो जाता है। कालांतर में पार्थिव आग्नेय हो जाता है, वही चीज़ बताया गया है। उसके बाद पंच इंद्रिय ग्रहण, पांचों ज्ञान इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाने से द्रव्य प्रधान है, जबकि रस गंध आदि गुण का ग्रहण एक ही विशिष्ट इंद्रिय से होने के कारण वे अप्रधान हो जाते हैं। फिर आश्रयत्व है, यानी द्रव्य आश्रय है तो रसादि इसके आश्रित, रसादि आश्रित होगा, द्रव्य आश्रय होगा। द्रव्य में ना ये सब रहेगा, रस में द्रव्य थोड़ी ना रहेगा, वही चीज़ है। उसके बाद है आरंभ सामर्थ्य। तो चिकित्सा आदि कर्म के आरंभ में योग्यता द्रव्य में होती है, किंतु रसादि में नहीं। तो द्रव्य योग्य होता है पर रस वस योग्य नहीं होता है। शास्त्र प्रामाण्य, तो
बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।